यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम फ्रॉम वीएस ट्यूटोरियल। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स चैप्टर बैंकिंग क्लास +2 का करेंगे। फर्स्ट इज़ बैंक रेट। अब देखो, ये टर्म्स मैं इसलिए करवा रही हूँ ताकि कल हम जब मनी सप्लाई और क्रेडिट कंट्रोल करें तो आपके पास इतनी प्रॉब्लम ना आए कि भी ये कैसे कंट्रोल करते हैं क्रेडिट मल्टीप्लायर में। नाउ फर्स्ट इज़ बैंक रेट। अब देखो, बैंक रेट क्या होता है? It refers to rate of interest at which the RBI lends money to the commercial bank. ये एक ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जिसमें आरबीआई कमर्शियल बैंक को पैसा तो देता है, ठीक है, बट किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देता है, दैट इज़ नोन एज बैंक रेट। इसको हम डिस्काउंट रेट पॉलिसी भी बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ योर ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं? इट रेफर्स टू सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़ इन द ओपन मार्केट। मतलब सेल और परचेज सिक्योरिटीज़ की जाए बाय द आरबीआई। कौन करता है? आरबीआई ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई जब प्रॉपर्टीज़ सिक्योरिटीज़ को सेल एंड परचेज करे, दिस इज़ नोन एज ओपन मार्केट ऑपरेशंस। द एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जैसे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स। नाउ रेपो रेट, the rate at which RBI offers the short period loans to the commercial banks by buying the government securities in the open market. अब ये कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिसमें आरबीआई लोन्स ऑफर करता है कमर्शियल बैंक को, ठीक है, बट अगेंस्ट द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। मतलब कमर्शियल बैंक लोन तो लेगा बट उसको कुछ ना कुछ सिक्योरिटी गवर्नमेंट की देनी पड़ेगी आरबीआई को। नाउ नेक्स्ट इज़ योर रिवर्स रेपो रेट। अब रिवर्स रेपो रेट क्या होता है कि जहाँ पे कमर्शियल बैंक आरबीआई को पैसा दे, क्लियर, थ्रू द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के थ्रू जो भी कमर्शियल बैंक आरबीआई को देगा, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देगा, दिस इज़ नोन एज रिवर्स रेपो रेट। नेक्स्ट इज कैश रिजर्व रेशो। अब ये क्या है? देखो, आरबीआई फिक्स करता है कि आपने कितना बैंक मतलब आरबीआई के अंडर कैश रिजर्व रखना है। सो इट रेफर्स टू द मिनिमम परसेंटेज ऑफ बैंक्स टोटल डिपॉजिट रिक्वायर्ड टू बी केप्ट विद द आरबीआई। तो देखो, ये प्रोसेस होता है हमारा एलआरआर, ठीक है, लीगल रिजर्व रेशो। तो ये आरबीआई सेटअप करती है एलआरआर। अब एलआरआर आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। फर्स्ट इज सीआरआर एंड सेकंड इज एसएलआर। देखो, अब सीआरआर जो होता है वो तो आरबीआई में ही पैसा डिपॉजिट हो जाएगा, रिजर्व रहेगा। एंड एसएलआर जो होता है वो क्या होता है? वो लिक्विडिटी फॉर्म बैंक ने अपने पास ही रखनी होती है। हम जैसे कह सकते हैं कि एज इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड और मतलब अनइंक्यूम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़। नाउ नेक्स्ट इज़ योर एसएलआर। SLR मीन्स स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। जो मैंने अभी आपको बताया कि एवरी बैंक इज़ रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ फिक्स परसेंटेज ऑफ इट्स एसेट्स इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। हर एक बैंक को एक फिक्स्ड SLR रखनी पड़ती है एज इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड, अनइंक्यूम्बेड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़। अब इसका मतलब क्या होता है कि वो सिक्योरिटीज़ जिस पे कोई लोन ना हो। Now next is your margin requirements. Now it refers to the difference between the current value of security offered for the loan called collateral and the value of the loan granted. अब ये मैं आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे देखो, आपने एक लोन लिया, उसकी हाउस की जो वर्थ है दैट इज़ 1 करोड़। अब बैंक ने इसके ऊपर लोन आपको देना है 80 लाख। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या हुआ? 20 लाख। Now next is your rationing of credit. अब रैशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या होता है कि इट रेफर्स टू द फिक्सेशन ऑफ क्रेडिट कोटास फॉर डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज़। मतलब आरबीआई इसको फिक्स करता है कि किस किस बिजनेस एक्टिविटीज़ में किस तरह का कोटा, क्रेडिट कोटास दिए जाएं। नाउ नेक्स्ट इज मॉडल सुजैन। It is like an rendering and advice to commercial banks by the RBI to follow its directories. ये क्या है? एक तरह से एडवाइस है कि जो कमर्शियल बैंक्स को दी जाती है आरबीआई के थ्रू कि इन्हीं पॉलिसीज़ को, इन्हीं डायरेक्टिव्स को फॉलो किया जाए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।